भाई आइए देखिए, हमारे पास अब एक नया न्यूमेरिकल है। चालू हो जाइए भाई न्यूमेरिकल लगाना। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, ठीक है ना, मतलब दो मासेस हैं, ठीक है ना, एक m1 है एक m2 है, जो कि इसमें सेम अप्लाई होता है। ठीक है ना, अगर हम बात करें तो एक m1 है, इस पे भी जो फोर्स अप्लाई हो रहा है F, और एक m2 है जिस पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है F। इस पे एक्सेलरेशन a1 मिलता है, इस पे एक्सेलरेशन a2 मिलता है। ठीक है, तो देखिए जो F है वो कितना है भाई, वो है हमारे पास कितना, 5 न्यूटन। अब वहीं से a1 की जो वैल्यू निकलती है फर्स्ट एक्सेलरेशन की, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट बॉडी पे जो एक्सेलरेट होती है वो कितनी है, वो अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारी यहाँ से a1 आ जाती है। साथ ही साथ जो a2 आती है वो आती है 20। देखिए अच्छा खासा एक्सेलरेट हो रही है भाई। तो अब वो कहता है कि यहां पर what acceleration would be give if both the masses were tied together। मतलब अगर इनको हम क्या करें, इन दोनों मास को यहां पर बांध दें ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बांध दें, तब फोर्स उतना ही लगेगा, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। तो देखिए और सिंपल सा तरीका है, ये क्या करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं F इज इक्वल टू ma से, तो यहां से m1 इज इक्वल टू, देखिए F अपॉन a1 निकाल लीजिए, साथ ही साथ m2, क्योंकि मास भी तो पता होना चाहिए ना, टोटल मास है कितना, ठीक है, F अपॉन a2। ये हमने इसलिए निकाला क्यों, ताकि मास जब पता होंगे तब ना एक्सेलरेशन फाइंड पता कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया 5 अपॉन a1 कितना है भाई, a1 है 10, ठीक है, तो ये kg। अब इसको एज इट इज छोड़ दिए, मैं बता रहा हूं क्यों। ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 20 kg। अब हमारा जो m आएगा वो कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 आएगा कि नहीं आएगा, तो 5/10 प्लस 5/20। ठीक है, तो ये देखिए अब यहां से आप सॉल्व करके आंसर तो निकाल ही लेंगे भाई 20 से। ठीक है, तो ये 10 2 और फिर 5 2 जा 10, तो 15/20। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 10 2 जा 20 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 में, तो 10 आ गया, मतलब यहाँ पे 15/20 आ गया। इसको और भी सॉल्व आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 0.5 उधर आएगा, फिर 5/20 1/4 इधर आएगा, आराम से आप सॉल्व करिए। लेकिन इस तरह सॉल्व मैंने इसलिए कर रहा हूँ कि अभी देखिए क्या होगा। अब जो फाइनल एक्सेलरेशन आएगा उसको हम a मान ले रहे हैं, a फाइनल, ये क्या होगा, a इज इक्वल टू f अपॉन m होता है, f अपॉन m होता है, कैपिटल M, भाई ये वाला कैपिटल M। ठीक है ना, तो f हमारा कितना है, f हमारा उतना ही है 5 न्यूटन। m कितना हो गया, m देखिए ये हमारा 15/20, इसका मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 20 अपॉन 15। भाई सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 5 1 5 5 3 जा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो 20/3, मतलब जो फाइनल एक्सेलरेशन है वो इतना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपने देखा कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब हैवी ऑब्जेक्ट है तो एक्सेलरेट देखिए क्या हो रहा है 20/3, यहाँ पर तो 10 और 20 हो रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब आपने देखा कि जब बहुत हैवी ऑब्जेक्ट हुआ, फोर्स उतने ही अमाउंट से लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, क्योंकि यहाँ पर 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। ठीक, इसीलिए मैंने कहा कि जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो फिजिक्स में, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही कॉन्सेप्ट आपका न्यूमेरिकल क्या कहता है, सही कराता है, और न्यूमेरिकल आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलो तो खूब मन लगा के भैया तैयारी करिए, क्योंकि यहीं से फाउंडेशन लेवल निकलते हैं, और इनको IIT JEE की तैयारी करनी होती है, वो अभी से लग जाते हैं क्लास 9 से। तो तैयारी करिए अभी से, खूब न्यूमेरिकल लगाइए और अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।